आज मैं आपको एलईडी बल्ब के अंदर आने वाली एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला हूँ जिसको काफ़ी लोग नहीं पकड़ पाते हैं और लास्ट में बल्ब को रिजेक्ट कर देते हैं, ये रिपेयर नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम कैसी भी सर्किट में आ जाए आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। बस आपको प्रॉब्लम को फाइंड करना आना चाहिए, कंपोनेंट्स को टेस्ट करना आना चाहिए। बस आईसी अगर ख़राब होती है तो उस केस में आप नहीं कर सकते। हाँ, बाईपास ज़रूर होता है उस केस में, लेकिन ये जो प्रॉब्लम अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ। अच्छा, ये चीज़ देखिए काफ़ी लोगों ने फेस करी होगी और आपने भी फेस करी है, तो मुझे बताना ज़रूर। ऐसा होता है कि एलईडी बल्ब का जो ऊपर का जो एमसीपीसीबी है या ऊपर का जो सर्किट है वो बहुत डिम जलता है या नहीं जलता है। जब आप उसमें वोल्टेज चेक करते हैं तो वोल्टेज कम बताता है या फिर प्रॉपर नहीं बताता। अभी देखिए इसके अंदर 64 वोल्ट है लेकिन ये नहीं जल पा रहा है। अब काफ़ी लोग सोचते हैं कि ऊपर एमसीपीसीबी का फॉल्ट हो सकता है, लेकिन बिल्कुल नहीं, एमसीपीसीबी का फॉल्ट नहीं है। मैंने चेंज भी करके देखा, दूसरी लगा के देख लिया, फिर भी ये फॉल्ट नहीं। अब जब मुझे लगा कि हाँ ये फॉल्ट ड्राइवर सेक्शन से है, तो कहाँ से आता है फॉल्ट मैं आपको अभी बता दूंगा। सबसे पहले तो आपको मैं देखिए एमसीपीसीबी के मैं कुछ एलईडीज को है ना शॉर्ट कर रहा हूँ। ये देखिए, 2 को शॉर्ट कर लिया, 3 को शॉर्ट कर लिया, फिर 4 को शॉर्ट कर लिया, 5 को शॉर्ट कर लिया। अब देखिए 1-2 को शॉर्ट करके क्या होता है, अगर ख़राब होता है तो चल जाता है। आप सबको शॉर्ट कर लो फिर भी काम नहीं बनेगा। अभी वोल्टेज कितना है, ड्रॉप हो गया होगा वोल्टेज। अभी देखिए 60 वोल्ट है इसके अंदर है। अगर मैं किसी को भी शॉर्ट करता हूँ तो आप इसकी वोल्टेज को जरा ध्यान से देखिएगा। अभी 63 है, तो अभी मैं 2 को शॉर्ट करके देख रहा हूँ। देखिए ये कितना चला गया, 52 वोल्ट। शॉर्ट कर रहा हूँ तो वोल्टेज घट रहा है, यानी कि वोल्टेज इसमें कम आ रहा है। एमसीपीसीबी का फॉल्ट नहीं है, ड्राइवर का फॉल्ट है। अब कहाँ से फॉल्ट है वो आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इसके ड्राइवर को बाहर निकाल देता हूँ। किस तरीके से निकालता हूँ देखिए आप। जब मैं इसकी एमसीपीसीबी को चेंज करने वाला था तो अचानक से मेरे दिमाग में आया कि हाँ ये फॉल्ट उस सेक्शन से है जहाँ पर बहुत लोग नहीं उसको ईजिली पकड़ पाते हैं। इसके ड्राइवर को इस तरीके से निकाला जाता है। तो यहाँ पर इसका ड्राइवर हमने निकाल दिया है, थोड़ा सा गर्म होगा, डायरेक्टली हाथ नहीं डालना। अब देखिए कभी कभी होता क्या है कि सबसे पहले तो आप इसमें जो कैपेसिटर लगे हुए हैं उनको देखिएगा। यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा है वो फूला या फिर फटा तो नहीं है। नंबर 1, एक तो ये कैपेसिटर से आता है। दूसरा, कभी कभी एलईडी बल्ब गिर जाता है तो इसकी जो है ना कॉइल टूट जाती है। कॉइल टूटने की वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है। अब काफ़ी लोग कॉइल को असल में ये कॉइल क्या होता है ना, ये बूस्ट करने के लिए होता है वोल्टेज को। और कॉइल की जगह पे आप यहाँ पर अगर कॉइल को जंपर यानी कि कॉइल की जगह पे एक जंपर वायर लगा के इसको शॉर्ट भी कर दोगे ना तो भी काम नहीं बनेगा। इसकी जगह पे सिर्फ कॉइल ही आपको लगाना पड़ेगा। अब देखिए मैं आपको कॉइल को चेक करवाता हूँ। सबसे पहले कॉइल की जो 2 लेग हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। इस ये वाली नहीं है, इनमें सिर्फ 2 लेग हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। या इसको चेक करो या इसको, तो 2 को हम चेक करेंगे, कोई भी इसमें वैल्यू नहीं आ रही, कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है। इसमें कंटिन्यूटी मोड में बीप आनी चाहिए। एक एग्जांपल के लिए एक अलग से बल्ब लेके आता हूँ और उसकी कॉइल आपको चेक करवाता हूँ। तो ये बल्ब मैं एक अलग से लेके आया हूँ, इसमें कॉइल लगी हुई है, इसकी भी एक लेग उठी हुई है कॉइल की। फिलहाल चेक करके आपको दिखा देता हूँ कॉइल की रीडिंग क्या आती है। इसमें 2 लेग हमारी इसमें आपने सामने दी गई हैं। इसमें देखिए इसकी रीडिंग है बिल्कुल कंटिन्यू मोड में बीप आ रही है। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको इस कॉइल के उसके ऊपर लगा के आपको दिखा देता हूँ। हालांकि इसमें और इसकी लेग थोड़ा सा डिफरेंट है, फिर भी आपको लगा के मैं दिखा देता हूँ। चलिए पहले मैं इसकी वायरिंग कर लेता हूँ। मैंने कनेक्शन देखिए कर लिए हैं, हल्का सा ये डिम चल रहा है। अब देखिए सबसे पहले तो ये कॉइल मैंने ले ली है और कॉइल को हम कनेक्ट करेंगे इसके पॉइंट में। अब देखिए यहाँ पर असल में ये कॉइल की लेग अलग अलग है, तो मैं थोड़ी सी इसमें एक वायर लंबी सिर्फ एक प्रैक्टिकल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ। फिंगर ये देखिए, जैसे मैंने इस कॉइल को उसके ऊपर दूसरी कॉइल की लेग के ऊपर से टच किया तो ये बल्ब आसानी से जल गया। यानी कि जो कॉइल का जो है ना, इसमें सबसे ज़्यादा फॉल्ट आता है। कभी कॉइल ख़राब भी हो जाती है ओवरहीट की वजह से, कभी कभी ये बल्ब गिर जाता है तो कॉइल टूट जाती है, तो ये फॉल्ट इसमें से निकल के आता है। अब इसको शॉर्ट करके एक बार देखते हैं, कॉइल के पॉइंट को एक बार शॉर्ट करके देख लेते हैं। देखिए इसमें काम कर रहा है, लेकिन किसी किसी में क्या होता है, अगर आप कॉइल के पॉइंट को शॉर्ट करते हैं तो ये काम नहीं करता, लेकिन किसी किसी में काम कर रहा है। इसमें काम कर रहा है, हम शॉर्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें देखिए शॉर्ट कर किसी भी कंपोनेंट की अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो उसको हम शॉर्ट नहीं करते हैं। उसकी जगह पे हम दूसरे कंपोनेंट को डालेंगे या फिर उसी को अगर देखेंगे अगर कहीं से ख़राब हुआ रहेगा तो उसको हम रिपेयर कर देंगे।
अगर आपको लगता है कि उस कंपोनेंट के बिना भी वो सर्किट चल सकता है तो डाल सकते हैं। अगर नहीं चल पा रहा है तो उस कंपोनेंट की जगह पे आप, है ना, दूसरा कंपोनेंट लगा सकते हैं। इसकी एक लेग यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टूटी हुई है, मे बी खिंचाव की वजह से टूटी हो सकती है या फिर कोई भी रीजन हो सकता है, एक लेग इसमें टूटी हुई है। अभी मैं चेक करता हूँ। जी हाँ, ये इसकी लेग टूटी है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको यहीं पर, है ना, थोड़ा सा खींच के सोल्डरिंग कर लूँगा। कॉइल का फॉल्ट होता है, हर कोई इस पर ध्यान नहीं दे पाता है, और ये जब आप चेक नहीं करेंगे तो आपको, और काफ़ी लोग इसको आईसी का फॉल्ट मान देते हैं। जब ये वोल्टेज ड्रॉप होने का जो दिक्कत रहता है ना, इसको काफ़ी लोग आईसी का फॉल्ट मान के चल देते हैं। तो और ये जो फॉल्ट वोल्टेज ड्रॉप होने का आता है, कभी कभी कॉइल के साथ साथ यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस लगी है, उनमें खराबी आने की वजह से भी ऐसा होता है। तो प्रॉपर टेस्टिंग करें। आईसी बहुत कम खराब होती है, अगर हो भी जाती है तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं अगर आपके पास सेम नंबर की आईसी है तो। चलिए अभी मैं इसको सोल्डरिंग कर दूंगा, जैसे मैंने इसको निकाला था वैसे इसको लगा के सोल्डरिंग कर दूंगा, और काम हमारा बन गया बहुत ईजी तरीके से। आप किसी भी खराब एलईडी बल्ब को बहुत आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, अगर आप लोग को मालूम है कि भाई कंपोनेंट कैसे टेस्ट करना है, किस तरीके से उसमें काम होना है। चलिए बल्ब रिपेयर हो चुका है। अब मैं इसको सही तरीके से पैक कर लूँगा। अगर आप पैक करने का देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, पैक किस तरीके से करते हैं वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए जिस तरीके से आपको पकड़ना है, पहले इसको शॉर्ट कर लेता हूँ, हल्का सा चार्ज और भी रहेगा इस पर, शॉर्ट करके काम कर लेना, वो दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पर इसको, है ना, इस तरीके से हीट करके इस तरीके से वो कर लेना, और इस तरीके से करके इस तरीके से वो कर लेना, यहाँ पर, है ना, होल बन जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ये जो आपको रेजिस्टेंस दिख रही है, इसमें आप इस तरीके से दबाते हुए इसको प्रेस कर लेना। ये देखिए दोनों लेग यहाँ पर निकल चुकी हैं, एक लेग इसकी ये है और एक लेग इसकी ये है। बस ये काम करके इसको प्रेस करके इसको सोल्डरिंग कर देना है। चलिए इसको मैं सोल्डरिंग करके आपको दिखाता हूँ। अच्छा मैं डायरेक्टली आपको दिखा देता हूँ क्योंकि इसमें आई शेप भी बनानी रहेगी। तो देखिए इस तरीके से आँखों की शेप का इसको करना है, सीधे सा टेस्ट करके दिखा देता हूँ आपको। सॉरी यहाँ पर इसको वायर जोड़ी नहीं हमने, इसमें जोड़ते हैं, टेस्ट करके आपको एक बार फाइनली दिखा देते हैं। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं की तो कर देना। ऐसी छोटी छोटी जानकारियाँ आप हमारे चैनल से ले सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, कुछ सीखते रहिए।